तो हे और गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, पहली बार क्या बोलते हैं हार्टून्स का देखने वाला हूँ एक वीडियो। तो गाइस, बिग शाउट आउट टू हार्टून्स। ये जो बम फूट रहा है इसको इग्नोर करना क्योंकि दिवाली टाइम का छोटी दिवाली। तो हम लोग ये वाला देखेंगे। सिर्फ कॉमेडी करने से घर नहीं चलेगा। नहीं तू यूट्यूब पे करने से आज यार ये क्या है भाई? हमारा स्कूल ये कैसा कैद खाना था जहाँ के नियम क्या? हाँ, तो गाइस क्या बोलते हैं, ये क्या है भाई? इतने बड़े बड़े बक्से, बाप रे बाप। कायदे कानून कुछ अलग होते थे। इस जेल के कैदी डेली अपने घर से बस्ता टांग के यहाँ पे आते हैं दिहाड़ी करने। सही में बोला भाई, सही में ये एकदम सही बोल रहा है। कई माँ बाप उनके बच्चों को खुद इस जेल में फेंक के जाते हैं ताकि उनका बच्चा जिंदगी में एक सक्सेसफुल दिहाड़ बन सके। दरिंदे रोक दे बच्चा। मैं अपनी दिहाड़ी करने वैन से जाता था। हमारी वैन वाले ड्राइवर का नाम था भैया जी। अरे भैया जी, मेरे वाले का नाम नहीं, भैया जी नहीं है, बस हम लोग उनको भैया जी बुलाते हैं। और उसकी वैन का नाम था मैजिक। हम लोग में भी ऐसे ही नाम रखते हैं। हम लोग का मैजिक के नाम है, हम लोग के वैन का, स्कूल वैन का मैजिक नाम है। बाप पूरा सेम है, बस ऐसे ही नहीं है भाई। खटारा वैन नहीं है, थोड़ा अच्छा खासा वैन है। जिसका हर दूसरे दिन टायर पंचर हो जाता था। बच्चे लोग स्कूल जाके पढ़ना सीखे ना सीखे टायर पंचर बनाना जरूर सीख जाते थे। लेकिन भैया जी से मेरा अलग अटैचमेंट था। उनसे मेरे को दिल से नफरत थी। रोस्ट गंदा वाला वो भाई साहब, मजा आ रहा है। चलो देखते हैं अब लगातार थोड़ा देर तक। और हाँ, ये कॉपीराइट नहीं जाना चाहिए, जैसे पिछले बार वाली गेमिंग वीडियो किया था। ये आदमी सुबह 5 बजे आके मेरे घर के सामने हॉर्न बजाता था। अरे भैयू, ओए भैयू, जल्दी से तैयार हो जा बेटा, 5 मिनट में निकलना है फटाफट। नो, वही फंसना हाल में लग गया भाई, ये भी ना भैयू जी। बजे का स्कूल है यार हमारा। लेकिन ये आदमी सुबह सबसे पहले आके मेरे को लेता था। उसके बाद हम 3-4 घंटे पूरे शहर भ्रमण पे निकलते थे। शहर के पूरे आखिरी कोने से बच्चे लेने के आता था ये आदमी। जहाँ पे वैन जा भी नहीं सकती उधर कूदा कूदा के ले जाता था ये। और फिर टायर पंचर हो जाते थे। करना ही शाम पड़े वापस से हमको घर घर छोड़ के आता था ये। जिंदगी बर्बाद कर दी थी भैया जी ने मेरी। सबसे पहले लेते थे और सबसे आखिर में छोड़ते थे। लेकिन मैं फिर भी उसी वैन में जाता था क्योंकि चमेली भी हमारी वैन में आती थी। और बात यह है कि वो मेरे पास ही बैठती थी। मतलब मजबूरन, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था। और मैं बचाता भी नहीं था। मैं घर पे जाते थे, जो 2-3 घंटे मेरे को सोने के लिए मिलते थे उसमें सोता नहीं था। और मैं प्लानिंग करता था कि कैसे चमेली सिर्फ मेरे पास भाई क्या है क्या भाई? छी छी बैठे। चमेली सबसे आखिर में आती थी और मैं सबसे पहले सुनसान वैन में चढ़ के बस्ता अपने पास में रख के और फसर के सो जाता था। मैं भी ऐसे ही करता था। मेरे को पहले फर्स्ट में लेने आते थे तो। और हाँ, हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली। बाकी सारे बच्चे अपना बस्ता गोदी में रखते थे क्योंकि तुम्हारे बाप की वैन नहीं है। मतलब मेरे भी नहीं थी, पर मेरे ऊपर भैया जी को तरस आ जाता था कि बेचारा 5 बजे से आया है, तो वो सोने देते थे। बाप रे, सोने देते, वाह भाई वाह। चलो आगे देखते हैं अब लगातार। अरे कैसे चला रहा है ये गाड़ी? रुक जा, गाड़ी चलाना नहीं आती क्या? देखो, आदमी इतना तभी चिढ़ता है जब उसकी जिंदगी में कोई लड़की ना हो। नहीं है ना? नहीं, मैं समझ सकता हूँ। मैंने हैपन खोल के देखा, उसकी आईडी किलोमीटर दूर तो वैन पूरी पैक पुक हो रखी होती थी। बच्चे बाहर उबल रहे होते थे और मैं अपना बस्ता पास में रख के एक्टिंग, देखो एक्टिंग। और जैसे ही वो आती थी, हड़बड़ाना नहीं, ऐसे टाइम पे हड़बड़ाते नहीं है कि फटाफट बैग उठाया और आओ इधर बैठो जल्दी। मत करना यार, हरकत भाग जाएगी वो। ठरक नहीं झलकना चाहिए जरा सी भी, एकदम सटल रखना है। क्या हुआ? और कहीं जगह नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, इधर ही बैठ जाओ।
सर एक आम आदमी एआई और चैटजीपीटी से क्यों भागे जा रहा है? क्यों उसको आसान चलने को सिखा नहीं पा रहा है? देखिए एआई और चैटजीपीटी से लोगों के दिमाग में डर पैदा हो कोई गया। जगह नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, इधर ही बैठ जाओ। देख रहे हो एक्टिंग, देखो तुम लौंडे की। ना जाने कौन सी नशीली खट्टी मीठी खुशबू लगा के आती थी। खट्टी मीठी खा जाओ उसको, जलेबी आई इमली समझ के। मेरी आज तक उसकी खुशबू है मेरी नाक में। मैं वो खुशबू का पूरा मजा ले ही रहा होता हूँ, इतने में एकदम भभका बात आती है मेरे पास से। जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ, मरा हुआ कुत्ता पड़ा है वहाँ पे एक। काली कार शूकर निकली और मेरे बच्चे को मार दिया। कैसे करके निकली? ऐसे नहीं निकली थी, मैं यहीं पे खड़ा था। वो कार और जैसे ही वो बच्चा नीचे आया तब वो बच्चा चिल्लाया और फिर कार करके भाग गई। उधर कुछ बच्चे ऑटो रिक्शा से भी आते थे स्कूल। ऐसा लगता था कि पूरे हम लोग के भी स्कूल में ऐसी है, ऑटो रिक्शा से कुछ लोग आते हैं। स्कूल के बच्चे इस एक ऑटो रिक्शा में ठूस के ले जाता है वो। मेरे ऑटो वाले और भैया जी दोस्त थे और अब ये बीच सड़क पे रेसिंग लगवा रहे हैं। इनकी गाड़ियां उबला रही है बच्चों से, फिर भी नहीं मान रहे ये लोग। स्कूल जाके वो पीछे मुड़ के देख रहा तो एक बच्चा नहीं बचा उसके ऑटो रिक्शा में। हमारे भैया जी बेचारे पीछे से उनके गिरे हुए बच्चों को उठा के ला रहे थे। ये सब हरकतें करके हम लोग जैसे तैसे कैद खाना पहुंच जाते हैं। सुबह 5 बजे से निकलने के बावजूद हम लोग लेट पहुंच रहे हैं वहाँ पे पहुंच के हमने देखा कि 4 लौंडे मरे हुए पड़े हैं जिनको डॉन ने मारा है। डॉन हमारे स्कूल की इंचार्ज थी। डॉन का कद छोटा था और ये कैसा है? डॉन है? डॉन नहीं, डॉन है इंचार्ज है, जिसको हम लोग मोटू डॉन बोलते थे। मोटू डॉन पर बहुत मोटा था और थोड़ा वो छोटा था, पेट मोटा था। और आश्चर्य की बात यह है कि समय के साथ उसकी हाइट कम हो रही थी। मतलब बड़े नहीं बड़े वो चलता है एक बार को, पर इसकी कम हो रही थी। डॉन बहुत स्ट्रगल करके कार से स्कूल आती थी खड़े होके, क्योंकि बैठ जाए तो उसको सामने की सड़क नहीं दिखती थी। वो अलग बातें, खड़े होके भी पूरा नहीं दिखता था। हर रोज 2-4 कुत्ते कुचलने में आती थी वो। फिर मेरे को समझ आया कि रास्ते में जो कुत्ते दिखे थे वो डॉन इस कैद खाने में छत पर बैठी रहती थी स्नाइपर लेके। कोई भी कैदी कुछ गलत गतिविधि करता हुआ दिखता था तो वहीं पे, मैडम इनकी लाश का क्या करना है? अरे ये तो आपको पता ही है। झमू दीदी फटाफट ये खून साफ करो। झमू दीदी बुलेट से स्कूल आते थे और ये अफवाह फैली हुई थी पूरे स्कूल में कि उनके घर पे मर्सिडीज भी है। लेकिन झमू दीदी हम्बल रहना पसंद करते हैं। ऐसा कहा जाता था कि ये स्कूल ऑन पेपर झमू दीदी के नाम पे ही है, पर वो हम्बल रहने के लिए यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाती है। वैसे मैडम इन्होंने करा क्या था? जेल कानूनी पेन फाइट का सट्टा खेलते थे ये लोग क्लास में। उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को क्यों लगा? हमारी क्लास में पेन फाइट का सट्टा चलता था। हमारे इधर जो लौंडा पेन फाइट में जीतता था, सामने वाले का पेन उसका हो जाता था। कुछ बच्चे अपना सब कुछ दांव पे लगा देते थे और कर्जे में डूब जाते थे। क्या मतलब भाई? कुछ भी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर भी वो लोग हार नहीं मानते थे और अपने दोस्त से पेन उधार लेके खेलते थे और वापस हार जाते थे। तो क्लास में कुछ बच्चों के पास पोटला भर के पेन पड़ा है और कुछ बच्चों के पास पेन ही नहीं है। मेरे पास तो पोटला भर के बिल्कुल नहीं है। मेरे पास सिर्फ थोड़ा बहुत पेन होगा, थोड़ा बहुत। पेन इस कैद खाने की करेंसी थी। जिसके पास जितने महंगे पेन वो उतना रईस। यहाँ पे ब्लैक में पेन इधर उधर होते थे। नॉर्मल लोगों के पास होते थे 5 रुपए वाले जीसी जेल, जो कि तुम एक पन्ने पे लिखोगे तो पीछे 10 पन्ने तक छप जाएगा। और उनसे भी गरीबी के लोग होते थे जो 3 रुपए वाला यूज एंड थ्रो लेके आते थे और उससे भी उनकी अच्छी राइटिंग आ जाती थी। बहुत चिड़ मचती थी यार मेरे को उनसे। और कुछ चुनिंदा रईस लोग होते थे जिनके पास होता था ट्राईमैक्स। हर बच्चे का सपना होता था कि उसके पास एक ट्राईमैक्स हो, साथ में आसपास 2-4 लड़कियां हो। प्लीज मेरे को यहाँ पे ऑटोग्राफ दे दो। ये लो ट्राईमैक्स की क्या बात कर रही? सही में एकदम रईस लोग ही अफोर्ड कर पाते थे ट्राईमैक्स। वो बापड़े भी एक अक्षर लिख के रिफिल खोल के देखते थे।
तालियों ये तो एक बार एक रईस बच्चे का टाइमैक्स चोरी हो गया। पूरे स्कूल में आओ मच गई थी। पता चला कि वो आदमी दौड़ भी सकता है। हमारे स्कूल में कुछ भी कांड हो रहा है, ये आदमी सबसे पहले दौड़ के आएगा, पूरा बैंक खोल चोर और बच्चों के बैग चेक करेगा। स्कूल वाले ऐसे घुस जा रहे ना इसे, जैसे इसका ही बैग। वाह भाई वाह। चलो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा लगातार देखेंगे 2-3 मिनट तक। लोग को भी इसकी सैलरी देते वक्त सबसे ज्यादा आग करती है। सैलरी की किस चीज की? इस आदमी की शक्ल देख के ऐसा लगता था कि ये स्पोर्ट्स की आड़ में वैन वालों के साथ मिलके बच्चों की स्मगलिंग करता है। इस महान आदमी का नाम था भूषण। इसने अपनी जांग पे टैटू करा रखा था, भू अलग जांग पे, सर अलग जांग पे। सर कल से खो-खो खेलने के लिए कितनी बजे आना है? वो तो बैग चेक करा पहले तू। इन्होंने पूरे कैद खाने के कैदियों को लाइन से खड़ा कर दिया है। पेन हमारी क्लास के बच्चे का गुमा है और पूरे स्कूल में ढूंढ रहे हैं लोग। आखिरी में पता चलता है कि वो बच्चा घर पे भूल के आ गया था उसका पेन। सॉरी बेटा, एक फेड में मुंह देगा। ऐसे तो नमूने बच्चे थे हमारे स्कूल में, और टीचर लोग उनसे भी गए बीते थे। हमारे स्कूल में टीचरों को उनके नाम से कोई जानता ही नहीं है। बच्चों ने उनकी हरकतों के अनुसार टीचरों के नाम रखे हुए हैं। हमारे इंग्लिश वाले टीचर का नाम था छोटा भीम। इससे चिड़चिड़ा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। छोटा भीम की हॉबी थी लड़कों को कूटना। उस बेचारे की हाइट छोटी थी तो बच्चे के मुंह तक उसका हाथ ही नहीं पहुंचता था। बेचारा उचक उचक के मारता था, फिर भी कमर तक ही हाथ पहुंच पाता था उसका। एक पॉइंट में मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि उसको सैलरी लड़कों को कूटने की मिल रही है। कभी किसी बच्चे को बहुत ज्यादा मार दिया, घायल हो गया वो बेचारा, ये लो आपका एक्स्ट्रा बोनस। हो तुम्हारी बात करेगा क्या? पापा मर गए, तू भी मर जा। ये लो। अरे ऐड भी तो ऐसी हक यार। जब ऐड खत्म होने के बाद हमारा ऐड खत्म हो गई थी। नहीं चल रही, सांस तो नहीं चल रही है। हाँ कंफर्म मर चुका है ये। ये लो आपका प्रमोशन हो गया है। लड़कियों से उसका अलग अटैचमेंट था। कौन सा परफ्यूम लगा के आई हो? सर थोड़ा दूर रहो। अरे मैं कुछ कर थोड़ी ना। इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा। वो दो जने अगर वॉशरूम में मिल गए इसको तो भी क्या कर लेंगे? इसको भी आगे, नहीं तो लोग खाना खाते देखते हैं ना। चलो अंधेरे में मूत रहे एक दूसरे के जूते पे। उधर कर। अरे उसके बाद पूरे वॉशरूम में कुछ दिख नहीं रहा है चोरी करने का। अब नहीं होगा भाई। तो ये लोग नल उखाड़ के ले गए। नल कौन ले जाता है? कभी वो मछली वाले साबुन चोरी हो जाते थे, कभी ये फिनाइल की सफेद गोली को माउथ फ्रेशनर समझ के खा जाते थे। भाई इसको चबा मत, इसको चूस, ज्यादा देर तक चलेगी ऐसे। ठंडक हो रही भाई, ठंडक। फिर से नहीं यार। ओके चलो, तो यही तो आपकी बड़ा लंबा वीडियो हो गया। तो इसी के साथ टिल देन बाय बाय।